गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 33 जो कि क्लास 7th के लिए है। आज हम ईश्वर से अनुराग से संबंधित पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें भक्ति के स्वरूप को बताया गया है कि विभिन्न विचारधारकों के रूप में जो उनकी क्या भक्ति को लेकर मत थे, उनकी क्या विचारधारा थी, उसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। जैसे सबके पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है। कोई भजन गाकर पूजा करता है, कोई कव्वाली गाकर, और कोई चुपचाप ईश्वर का नाम जपता है। तो सभी की जो पूजा पाठ करने का, भक्ति की, सभी के विचार अलग हैं। आज हम ऐसे ही कुछ दार्शनिकों के विचार जानेंगे। पहले हैं शंकर। बच्चों, ये बहुत बड़े जो है दार्शनिक थे जिन्होंने भक्ति के बारे में अपने विचार प्रकट किए। इनका जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार क्या था, जीवात्मा और परमात्मा ही दोनों एक ही हैं, यानी मनुष्य के अंदर ही परमात्मा का स्वरूप होता है। और उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो कि एकमात्र परम सत्य है, इनका निर्गुण है, निराकार है, यानी ईश्वर का कोई रूप रंग कोई आकार नहीं होता। और शंकर ने ये जो शंकर दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना गया है, यानी सब कुछ दिखाई देता है ना बच्चों, ये मोह माया है, सभी एक दिन मिट जाएगा, इसलिए माया कहा गया है। और उन्होंने माना है कि संसार का परित्याग यानी संन्यास लेने से और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने से और मोक्ष प्राप्त करना बच्चों यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को मार्ग को अपनाने के लिए हमें उपदेश दिया है कि यानी कि हमें अगर मुक्ति चाहिए तो हमें ज्ञान के मार्ग को अपनाना चाहिए। यानी इन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर के रूप रंग आकार कुछ भी नहीं है, आसपास जो भी दिखाई देता है वो सब एक माया है। तो ये इनके विचार थे। आइए चलिए पढ़ते हैं दूसरे दार्शनिक रामानुज के क्या विचार थे। तो इनका जो जन्म था वो तमिलनाडु में हुआ था और ये विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यानी इनके अनुसार क्या था कि परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, यानी कि आत्मा परमात्मा बिल्कुल अलग अलग है। बच्चों, जो रामानुज थे वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए, यानी कि विष्णु भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखते थे। और उनके अनुसार जो है विष्णु की कृपा दृष्टि से ही भक्त उनके साथ मिल सकते हैं। और रामानुज के सिद्धांत की ने भक्ति की एक नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई, यानी आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यानी पूरे उत्तरी भारत जैसे राज्यों में कई जगह फैली। क्योंकि क्या मानते थे कि सब कुछ विष्णु भगवान के अनुसार बनाया गया है। वे विष्णु भगवान में काफी आस्था रखते थे, यानी कि ईश्वर के सगुण रूप में आका विश्वास रखते थे। बच्चों, आइए चलिए देखते हैं बसवन्ना के वैश्ववाद। जो बसवन्ना के अनुसार जो था कि भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु अक्कमहादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। तो इनमें वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। ये नाम थोड़े मुश्किल है, लेकिन ये क्या है कि ईश्वर के सगुण रूप में विश्वास रखते थे कि ईश्वर का आकार होता है। बच्चों, यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में शुरू हुआ था। जो वीर शैव थे ने सभी व्यक्तियों में समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रबल तर्क दिया। यानी क्या कहते थे कि सभी व्यक्ति समान हैं, हमें स्त्री पुरुष को सम्मान देना चाहिए। तो इनमें ज्यादातर क्या थे कि ईश्वर की बनाई हुई सभी चीजों में समानता को देखते थे और ये सभी प्रकार की कर्मकांड मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोधी थे। तो बच्चों, तो इसमें बिल्कुल अलग है। जो शंकर थे वो मानते थे कि आत्मा और परमात्मा सब एक है, लेकिन आसपास कुछ भी सब कुछ माया है। रामानुजन मानते थे कि सब कुछ जो है बेटा पूजा पाठ करनी चाहिए और आपको जो ईश्वर का आकार रूप रंग होता है और वो विष्णु भगवान में यकीन करते थे। लेकिन बसवन्ना, अल्लम्मा और उनके जो बाकी दोस्त थे वो क्या मानते थे कि हमें कोई भी मूर्ति पूजा या कर्मकांड नहीं करना चाहिए, बस हमें सभी लोगों को समान समझना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने शंकर और रामानुज और बसवन्ना जैसे दार्शनिकों के विचारों के बारे में पढ़ा। आइए चलिए देखते हैं, हम कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे बच्चों, दर्शन शास्त्र क्या होता है? जीवन के अर्थ और मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र कहलाता है। और दार्शनिक क्या होते हैं? जो उन शब्दों को प्रयोग करते हैं। बच्चों,
जो उनका सच्चा ज्ञान देते हैं। और कर्मकांड, जैसे आप पूजा, हवन, पाठ आदि करते हैं ना, ये सभी धार्मिक कर्म वो कर्मकांड कहलाते हैं। तो बच्चों इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको शंकर और रामानुज जैसे जो विचारधारा थे, दार्शनिक विचारक थे, उनके बारे में पता लगाना है, जो आप गूगल की सहायता से कर सकते हो। और एक्टिविटी 2 में आपको भक्ति के बारे में अपने विचार लिखने हैं कि आप पूजा पाठ कैसे करते हो, आपकी क्या सोच है ईश्वर के बारे में, क्या हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो कि आपकी पूजा पाठ करने के तरीकों और उससे संबंधित चित्र बना सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, शंकर जो किसके समर्थक थे? तो बच्चों शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, रामानुज किस से बहुत प्रभावित थे? तो बच्चों रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। प्रश्न 3, वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो बच्चों बसवन्ना, अलहम्मा प्रभु और अकम महादेवी वीर शैव मत के समर्थक थे, जो कि कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जाति के प्रति वीर शैवों का क्या दृष्टिकोण था? तो बच्चों इसमें बसवन्ना और आपको बाकी लोगों के बारे में अलहम्मा के बारे में बताना है कि वो सभी व्यक्तियों को समान मानते थे। नारी के प्रति व्यवहार जो लोग करते थे उस जमाने में, पुराने जमाने में, उसके वो विरोधी थे। वो सभी कहते थे कि नारी को भी सम्मान देना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5, अद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैत से किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। लेकिन जो विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार क्या है? आत्मा को परमात्मा से जुड़ने के बाद भी उसकी सत्ता बनी रहती है, यानी कि आत्मा की भी अपनी एक सत्ता होती है, वो जिसमें परमात्मा से जुड़ने के बाद भी उसमें अपने अस्तित्व है। आए बच्चों, इस प्रकार वीडियो के माध्यम से आपको हमने भक्ति के विभिन्न विचारों के बारे में बताया गया है, विचारकों के बारे में बताया गया है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।